आज है 9 मई 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में आज से प्रवक्ता भर्ती परीक्षा शुरू। 624 पदों के लिए 4.64 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता संवर्ग भर्ती परीक्षा आज 9 मई से शुरू हो रही है। 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में 4,64,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 9 और 10 मई को प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रयागराज स्थित शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 17 जिलों के 319 परीक्षा केंद्रों पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली। पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों को AI आधारित CCTV कैमरों से जोड़ा गया, जिनकी निगरानी कंट्रोल कमांड रूम से की जाएगी। यूपी के 364 सेक्टर्स में होगा व्यापारी संवाद। मौके पर सुनी जाएंगी समस्याएं। उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य कर विभाग बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब व्यापारी संवाद कार्यक्रम सेक्टर स्तर पर आयोजित किए जाएंगे, जिससे ज्यादा व्यापारियों तक पहुंच बनाई जा सके। जून से शुरू होने वाले इन कार्यक्रमों में विभागीय अधिकारी व्यापारियों को कर नियमों की जानकारी देंगे और उनकी समस्याएं सुनकर मौके पर समाधान करने की कोशिश करेंगे। यूपी में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को राहत। 15 मई से लगेंगे शिकायत निस्तारण कैंप। AK शर्मा ने स्मार्ट मीटर और बिजली बिल से जुड़ी समस्याओं को लेकर बड़ा ऐलान किया। प्रदेश भर में 15 मई से 30 जून तक अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर विशेष शिकायत निस्तारण कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में उपभोक्ताओं की बिलिंग और स्मार्ट मीटर संबंधी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा 1912 हेल्पलाइन पर विशेष व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोगों को तुरंत सहायता मिल सके। पावर कॉर्पोरेशन जल्द ही इस अभियान के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। यूपी में डेयरी कारोबार हुआ हाईटेक। अवध की महिलाएं डिजिटल तकनीक से लिख रही सफलता की नई कहानी। योगी आदित्यनाथ सरकार की पहल से उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं का डेयरी कारोबार अब डिजिटल मॉडल में बदलता जा रहा है। अवध क्षेत्र के 10 जिलों में सक्रिय सामर्थ्य दुग्ध उत्पादक कंपनी के जरिए महिलाएं न केवल दूध उत्पादन कर रही हैं, बल्कि मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरे कारोबार का प्रबंधन भी संभाल रही हैं। प्रतिदिन 4 लाख लीटर से अधिक दूध का कारोबार अब हाईटेक सिस्टम से जुड़ चुका है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और ग्रामीण महिलाओं की आय व आत्मनिर्भरता को नई मजबूती मिली है। यूपी में लापरवाह डॉक्टर्स पर सख्त कार्रवाई। 5 डॉक्टर सेवा से बर्खास्त। ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर्स पर बड़ा एक्शन लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबे समय तक बिना सूचना ड्यूटी से गायब रहने और चिकित्सा कार्य में कोताही बरतने के आरोप में 5 चिकित्सा अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। इसके अलावा कई स्वास्थ्य अधिकारियों और डॉक्टर्स के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए। सरकार का कहना है कि मरीजों की सुविधाओं से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। 48 घंटे में 35 एनकाउंटर। मथुरा हरदोई में 3 इनामी बदमाश ढेर। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 और 7 मई के बीच अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए 35 एनकाउंटर किए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इन कार्रवाइयों में 3 इनामी बदमाश मारे गए, जबकि 35 आरोपी घायल हुए। करीब 20 अपराधियों को बिना चोट के गिरफ्तार किया गया। 2 अलग अलग घटनाओं में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हरदोई, मथुरा, मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में कार्रवाई हुई। यूपी के PCS अफसरों को प्रमोशन का तोहफा। 35 अधिकारियों को IAS बनने का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश में PCS अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार 2010, 11 और 12 बैच के अधिकारियों की पदोन्नति पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने चयन वर्ष 2025 के लिए उत्तर प्रदेश को IAS संवर्ग की 35 रिक्तियां आवंटित की, जिससे 35 PCS अफसरों के IAS बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया। जानकारी के मुताबिक 2010 बैच में 8, 2011 में 21 और 12 बैच में 41 अधिकारी सेवा दे रहे हैं। न्यूजीलैंड की तकनीक से यूपी में बढ़ेगा शहद उत्पादन। निर्यात को भी मिलेगा नया बाजार। केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में न्यूजीलैंड के शहद उत्पादन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में प्रदेश में गुणवत्तायुक्त शहद उत्पादन, प्रसंस्करण और तकनीकी सहयोग को लेकर चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि न्यूजीलैंड की आधुनिक तकनीक से यूपी के मधुमक्खी पालकों को बड़ा लाभ मिल सकता है। टीम ने रायबरेली और बाराबंकी का दौरा कर स्थानीय पालकों से संवाद भी किया। सरकार का मानना है कि नई तकनीक से शहद उत्पादन बढ़ेगा और निर्यात को नई गति मिलेगी।
IGRS निस्तारण में अमेठी पुलिस फिर बनी नंबर 1, लगातार 7वीं बार हासिल किया पहला स्थान। उत्तर प्रदेश पुलिस की अमेठी इकाई ने IGRS शिकायत निस्तारण में एक बार फिर से प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। अप्रैल 2026 की मासिक रैंकिंग में अमेठी पुलिस को 100% अंक मिले। खास बात यह है कि जिले ने लगातार 7वीं बार मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में अव्वल रहने का रिकॉर्ड बनाया। अप्रैल महीने में IGRS पोर्टल पर 2269 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें भूमि विवाद, घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न और FIR से जुड़े मामले प्रमुख रहे। गोरखपुर रेलवे अस्पताल में दवाओं का संकट, शुगर BP वाले मरीज परेशान। गोरखपुर रेलवे हॉस्पिटल में जरूरी दवाओं की कमी से मरीजों की परेशानी बढ़ गई। शुगर BP और गैस जैसी सामान्य बीमारियों की दवाएं अस्पताल में उपलब्ध न होने की शिकायत सामने आई। वरिष्ठ रेल कर्मचारी नेता नवीन कुमार मिश्रा दवा लेने हेल्थ सेंटर पहुंचे, लेकिन वितरण कर्मियों ने दवा खत्म होने की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि कई मरीजों की दवाएं कई दिनों से बंद हैं। आगरा अलीगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर गांव में निरीक्षण, किसानों ने उठाई मुआवजे की मांग। आगरा अलीगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रभावित गांव का दौरा किया। एडिशनल कमिश्नर राजेश कुमार यादव समेत अधिकारियों ने मलूपुर, रामनगर, पेतखेड़ा और खंदौली गांव में प्रस्तावित सड़क मार्ग और अधिग्रहित भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों ने कम मुआवजे को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि उनकी उपजाऊ जमीन के बदले उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत आज वाहनों के चालान निस्तारण के लिए बनी 4 विशेष कोर्ट। नेशनल लोक अदालत के तहत आगरा में शनिवार को बड़े स्तर पर मुकदमों के निस्तारण की तैयारी की गई। इस दौरान करीब 7,35,000 मामलों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटाने के लिए चिन्हित किया गया। खासतौर पर वर्ष 2022 से 25 तक के वाहन चालानों के निस्तारण के लिए 4 अलग अलग विशेष कोर्ट बनाई गई। इससे वाहन चालकों को सीधे संबंधित कोर्ट में सुविधा मिलेगी। कानपुर मेट्रो का बड़ा विस्तार, 7 नए रूट और 39 नई ट्रेन की तैयारी। कानपुर मेट्रो के विस्तार की बड़ी योजना तैयार की गई। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने शहर में करीब 150 किलोमीटर तक मेट्रो नेटवर्क विकसित करने का खाका बनाया। योजना के तहत पनकी से कैंट और नौबस्ता से चकेरी तक नए रूट विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही 39 नई मेट्रो ट्रेन को शामिल करने की तैयारी है। फिलहाल IIT से सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक मेट्रो सेवा संचालित हो रही है। कानपुर को जाम से राहत, 988 करोड़ की एलिवेटेड रोड परियोजना का 25 मई को शिलान्यास। नितिन गडकरी 25 मई को कानपुर में गोल चौराहा से रामा देवी तक बनने वाली बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड परियोजना का शिलान्यास करेंगे। करीब 988 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये 11 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड शहर की जाम समस्या को काफी हद तक कम करेगा। इस परियोजना की जानकारी केंद्रीय मंत्री ने सांसद देवेंद्र सिंह भूले को फोन पर दी। सरकार का दावा है कि इससे कानपुर की यातायात व्यवस्था और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। AHPI ईस्टर्न यूपी चैप्टर लॉन्च, डॉक्टर सिद्धार्थ रॉय को मिली बड़ी जिम्मेदारी। वाराणसी में एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया द्वारा आयोजित संगोष्ठी और सेमिनार में पूर्वांचल के कई जिलों से हेल्थ केयर विशेषज्ञों और अस्पताल संचालकों ने भाग लिया। इस दौरान AHPI के ईस्टर्न यूपी चैप्टर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सिद्धार्थ रॉय को ईस्टर्न उत्तर प्रदेश चैप्टर का प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाने की घोषणा हुई। आयोजन में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर समन्वय को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। नजीबाबाद की सोन पापड़ी को मिली नई पहचान, एक जनपद एक व्यंजन योजना में हुआ चयन। सोन पापड़ी के लिए मशहूर नजीबाबाद को अब नई पहचान मिलने जा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत नजीबाबाद की 75 साल पुरानी सोन पापड़ी को पारंपरिक मिठाई के रूप में चुना गया। बेसन से बनने वाली ये मिठाई दशकों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर ऋषिकेश तक बेहद लोकप्रिय रही है। बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग के जरिए अब इसे देश भर के बड़े बाजारों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। यूपी में 9 साल से नहीं हुआ कोई दंगा, योगी सरकार ने कानून व्यवस्था पर गिनाई उपलब्धियां। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया। सरकार के अनुसार पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। पहले जिस यूपी को दंगों और अपराध के लिए जाना जाता था, वहां अब सख्त पुलिसिंग और त्वरित कार्रवाई से हालात बदले हैं। सरकार का कहना है कि दंगा भड़काने की कोशिश करने वाले तत्वों पर समय रहते कार्रवाई की गई। वहीं NCRB की 2024 रिपोर्ट के मुताबिक फिरौती के लिए अपहरण की एक भी घटना दर्ज नहीं हुई। लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट नाराज, सुनवाई में देरी पर यूपी सरकार को फटकार। लखीमपुर खीरी वायलेंस मामले की सुनवाई में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। अदालत ने कहा कि पिछले 2 महीने से किसी भी गवाह का बयान दर्ज नहीं किया गया, जो बेहद गंभीर बात है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस
जो माल बागची की पीठ ने यूपी सरकार से पूछा कि गवाह अदालत में पेश क्यों नहीं हो रहे। मामले में आशीष मिश्रा समेत कई आरोपी न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी की नागरिकता विवाद पर 27 मई को सुनवाई संभव, हाईकोर्ट में चली सुनवाई। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ में सुनवाई फिलहाल टल गई। याचिकाकर्ता और कर्नाटक भाजपा नेता एस विघ्नेश शिशिर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कोर्ट नहीं पहुंच पाए। अब इस मामले में 27 मई को सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। याचिका में राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता लेने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई। सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला सफाई कर्मचारी गिरफ्तार, टूटी सगाई से जुड़ा मामला। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाली एक सफाई कर्मचारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नितेश कटियार ने सोशल मीडिया पर धमकी भरा संदेश वायरल किया था, जिससे सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट हो गईं। जांच में सामने आया कि मामला एक टूटी हुई सगाई से जुड़ा है, जिससे नाराज होकर उसने रंजिश में यह कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का मकसद एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाना भी था। यूपी में ढांचा बीज घोटाले का आरोप, किसानों को मिला घुना हुआ बीज। उत्तर प्रदेश में किसानों को हरी खाद के लिए बांटे जा रहे ढांचा बीज को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। आरोप है कि बीज निगम और HIL कंपनी की मिलीभगत से किसानों को खराब और घुना हुआ बीज दिया गया। अमरोहा, रामपुर समेत कई जिलों में किसानों ने बीज की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए हंगामा किया और खेप को वापस कर दिया। किसानों का कहना है कि ऐसे बीज खेतों को उपजाऊ बनाने के बजाय नुकसान पहुंचाएंगे। मॉनसून से पहले सामने आए इस मामले ने कृषि विभाग और बीज वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। लखनऊ में बन रहा भव्य डॉक्टर अंबेडकर स्मारक, जुलाई 2026 तक पूरा होने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र तेजी से आकार ले रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बन रहा यह स्मारक सामाजिक न्याय और संविधान के मूल्यों को समर्पित होगा। ऐशबाग इलाके में करीब 2.5 एकड़ जमीन पर तैयार हो रही इस परियोजना का निर्माण जुलाई 2026 तक पूरा होने की संभावना है। शुरुआत में 45 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुए इस प्रोजेक्ट की लागत अब बढ़कर करीब 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। स्मारक में आधुनिक ऑडिटोरियम और सांस्कृतिक सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। यूपी सरकार का नया आदेश, सांसद विधायकों के सम्मान में खड़े होंगे अधिकारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने IAS IPS अधिकारियों और सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नया निर्देश जारी कर दिया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सांसदों और विधायकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। निर्देश के मुताबिक जब कोई सांसद या विधायक सरकारी कार्यालय पहुंचेगा तो संबंधित अधिकारी अपनी सीट से खड़े होकर उनका स्वागत करेगा। साथ ही नेता के बैठने पर उन्हें पानी पीने का आग्रह भी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान और बेहतर समन्वय के लिए ये व्यवस्था लागू की गई। यूपी में एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती पर संकट, हाईकोर्ट में नियमावली की चुनौती। उत्तर प्रदेश में 382 एक्स-रे टेक्नीशियन पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पर संकट के बादल मंडराने लगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में यूपी एक्स-रे टेक्नीशियन सर्विस रूल्स 2024 को चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने नियम बनाने की प्रक्रिया पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक को ही नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की नई पार्टी लॉन्च, यूपी की सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश के चर्चित पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के गठन का ऐलान कर दिया। फिरोजाबाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव के समय परिस्थितियों के अनुसार फैसला लिया जाएगा। जनवरी में बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री लगातार चर्चा में बने हुए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।